हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ में हम काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ को कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसका यूज़ कैसे हो रहा है आज के टाइम में और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है। चलिए देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसके इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या होता है ये और क्या क्या इसके कितने टाइप्स होते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके टाइप्स और उसके बेनिफिट्स देखेंगे। उसके साथ साथ हम उसके यूजेस देखेंगे। बेनिफिट्स और यूजेस आर टू डिफरेंट थिंग। ठीक है, बेनिफिट्स आपको बेनिफिट्स बताते हैं, यूजेस यानी उसका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, यानी किस किस जगह पे, यानी किस तरीके से उसका एप्लीकेशंस है, यानी एप्लीकेशन पार्ट इस यूजेस में शो होता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है। चलिए देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली होता क्या है। जैसे कि आपने बहुत बार देखा भी होगा, अगर आप बात करते हैं गूगल की, अगर मैं गूगल का ही एक एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा कि गूगल ड्राइव के नाम से जब भी आप अपना फोन परचेज करते हैं, तो जिन्होंने भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि वहाँ पर एक गूगल ड्राइव नाम से कुछ आता है। ठीक है, वो ड्राइव होता क्या है? बेसिकली इट इज़ अ क्लाउड सर्विस। क्लाउड सर्विस क्या देता है? क्लाउड सर्विस इज अ वे टू सेव डेटा सिक्योरली ऑनलाइन। ठीक है, यानी जो भी डेटा आप अपने फ़ोन में स्टोर करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उसको आज के टाइम में अपने फ़ोन के साथ साथ क्लाउड सर्विस में भी स्टोर कर सकते हैं। आप बेसिकली क्लाउड कैसे जनरेट होता है, क्लाउड किस तरीके से कंपनीज जनरेट करती है, बेसिकली होता क्या है गूगल, जैसे अगर मैं गूगल की ही बात करूं, अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं तो होता क्या है कि आप अपने फोन में डेटा कहां स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर आप फोन परचेज करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, 6 GB रैम और 64 या 128 या 256 GB रोम। ठीक है, व्हाट इज दिस रोम? रोम इज बेसिकली इज द हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है, जिसमें हमारा नॉर्मल सारा डेटा स्टोर होता है। यानी जितनी भी हमारी फोटोज हैं या जितनी भी हमारी फाइल्स हैं या वीडियोज हैं या एनीथिंग, जो भी डेटा है हमारा मोबाइल का, वो सब कहां स्टोर होता है? हमारी रोम में। ठीक है, और जो रैम होती है वो क्या होता है, अगर कोई हम एप्लीकेशन चलाते हैं तो वो क्या करता है, उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए यानी उसको प्रोसेस में लाने के लिए हमें क्या होता है, रैम की जरूरत होती है। ठीक है, तो यानी जितना भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो रोम में करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि यानी क्लाउड सर्विस में भी क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं, वो कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, एक डेटा सेंटर बनाती हैं। ठीक है, डेटा सेंटर इन द सेंस कि वो क्या करती हैं, एक जगह पे बहुत सारा यानी एक हार्डवेयर डिवाइसेस का स्टोर बनाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि यानी अगर आपको अपना डेटा स्टोर करना है तो आप उनके क्लाउड में कर सकते हो। व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड इज बेसिकली इंटरनेट सर्विस। ठीक है, यानी आपने क्या करा, इंटरनेट सर्विस का यूज करके आपने अपना डेटा उनके डेटा सेंटर में स्टोर करके रख दिया। यानी जब आप क्लाउड यानी गूगल ड्राइव का यूज करते हैं और गूगल ड्राइव में अपने डेटा स्टोर करते हैं, तो दैट मीन्स आप उनके हार्डवेयर में स्टोर कर रहे हैं। यानी अगर सपोज क्या हुआ, एक जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपका फोन का जो डेटा जो रोम है वो 64 GB है, लेकिन आपका जो डेटा है वो तब तक फिल हो जाता है और आपको अपना स्पेस खाली करना है, तो आप क्या करोगे, आप अपने डेटा को क्या करोगे, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लोगे। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3-4 हज़ार 5,000 जितने भी आपको खर्च करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, आप अपना डेटा जो 64 GB वाला उसको निकालोगे और एक हार्डवेयर डिवाइस में प्लेस करोगे। ठीक है, और अगर जिनके पास भी लैपटॉप नहीं है या जिनके पास कोई अदर डिवाइसेस नहीं है तो ठीक है, अगर वही चीज हमें क्या करना हो, अगर मुझे अपने डेटा को खाली करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने डेटा की एक कॉपी गूगल ड्राइव में सेव करके रख सकता हूं, जिससे क्या होगा, मेरा जो मोबाइल फोन का जो डेटा है वो एक सेफ और सिक्योर जगह पे भी चले जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा, मेरा जो फोन है यानी मेरे जो फोन का जो स्पेस है वो खाली हो जाएगा, जिसको मैं आगे फर्दर अपना डेटा स्टोर करने के लिए यूज कर सकता हूं। ठीक है, और जब मैं चाहूं उनको क्या कर सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं, क्योंकि गूगल ड्राइव जो है आप क्या करते हो, अपने फोन में आपके हमेशा रहती है, आप उसमें लॉग इन करते हो और लॉग इन करने के बाद इमीडिएट क्या कर सकते हो, उसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हो या उसको कभी भी आप देख भी सकते हो। और दोनों ऑप्शन होते हैं कि आपको डाउनलोड करना है या सिर्फ देखना है। और यही चीज आप क्या करते हो कि अगर आपके कोई भी चीज आपके गूगल ड्राइव में होती है तो वही चीज जो आपकी ड्राइव में है आप उसको क्या करते हो, किसी दूसरे को भी लिंक भेजकर आप क्या कर सकते हो, दूसरे को भी एक्सेस करने के लिए दे सकते हो। यानी एक्सेस इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर फाइल को आप चाहते हो कि कोई आपका जो फ्रेंड है या आपको कोई सेकंड नोन पर्सन है कि वो उसको ओपन कर सके और देख सके, तो आप उस पर्सन को भी उस चीज का एक्सेस दे सकते हो कि वो बंदा देख सकता है
सिर्फ रीड कर सकता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकता, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द सर्विस विच वी से क्लाउड, ठीक है, यानी जहां पर हमारा क्या करा जा रहा है, हमारा डेटा क्या करा जा रहा है, स्टोर करा जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या है यहां पर बेसिकली वो क्या रहा है, इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम एनी लोकेशन एंड इजीली शेयर्ड विद दोज हु आर गारंटीड परमिशन, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई आप क्या कर सकते हो, कहीं पे भी बैठे हो, आपने डेटा यहां से स्टोर करा था, यानी यहां पर आप बैठे थे इंडिया में और आपने क्या करा, आपने अपना जो डेटा था गूगल ड्राइव में, या मैं ये बात करूं ड्रॉप बॉक्स, जो कि आपने सुना होगा, इट इज अगेन अ क्लाउड सर्विस, ठीक है। तो इसमें क्या करा, आप अपने डेटा डाला, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई अदर कंट्री में, सपोज ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या कनाडा में, या कोई आपका कोई नोन है और आप चाहते हो कि वो डेटा जो है जो आपने क्लाउड सर्विस में डाला है वो क्या कर सके, वो सेकेंड पर्सन यानी वो जो आपका नोन है वो एक्सेस कर सके, तो वो पर्सन भी क्या कर सकता है, कहीं पे भी बैठे बैठे वो पर्सन एक्सेस कर सकता है अगर आप उसे परमिशन दे दे तो, ठीक है। उसके साथ साथ क्या, इट ऑफर्स अ वे टू बैकअप डेटा टू फैसिलिटेट रिकवरी ऑफ साइट, जैसे कि मैंने बताया गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स एंड बॉक्स, दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ आवर क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये हमें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हम अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कहां पर, क्लाउड में। क्लाउड इज बेसिकली व्हाट, क्लाउड इज द कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, जहां पर हम सब कुछ क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और जहां पर क्या है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं, और जहां पर उनको जैसे रिक्वायरमेंट होती है वो वहां पर वैसे उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, क्लाउड काम करता है, जैसे कि हम देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, साथ साथ हम और भी बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी कनेक्टेड टू द मोबाइल्स, ठीक है, इट स्टोरेज डिवाइस है। उसके साथ साथ क्या है, सर्वर प्रोवाइड करा जा सकता है, यानी सर्वर बेसिकली होता है क्या है, सर्वर में भी यही करते हैं हम, बेसिकली एक आपको एक डेडिकेटेड या आपको एक कंबाइंड सर्वर दिया जाता है, यानी कंबाइंड सर्वर में आप क्या कर सकते हो, आप अपना डेटा ही स्टोर करते हो, और उसके साथ साथ आप उसको प्रोसेस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप उसमें अपनी एप्लीकेशन डाल के उसको क्या कर सकते हो, अपने पीसी से एक्सेस करके उसे क्या कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पे अगर आपने कोई भी अपने डेटा को एनालाइज करना है आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर मैं क्लाउड सर्विस की बात करूं, जो गूगल ड्राइव है, आप उसमें प्रोसेस नहीं कर सकते, आप उसमें कोई आप अपनी ऐप को इंस्टॉल करके या आप उसमें कुछ इस तरीके से चेंजेस नहीं कर सकते। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यानी अपने डेटा को आपने पेस्ट करा और उसके बाद उसको डाउनलोड कर लिया या किसी को परमिशन दे दी एक्सेस करने के लिए, आप इससे ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं सर्वर की बात करूं तो सर्वर में क्या होता है, सबसे बड़ी खास बात यही होती है कि आप उस डेटा को प्रोसेस कर सकते हो, उसमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं और क्या क्या प्रोसेस का मतलब ही यही है कि उसमें क्या क्या एड ऑन्स लाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, सर्वर में कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, डेटाबेस जनरेट करा जा सकता है, एप्लीकेशंस जनरेट करी जा सकती है, डेवलप करी जा सकती है, ठीक है। आप यानी आपने अपनी एप्लीकेशन यानी आपने अपना डेटा क्या है आपने क्लाउड सर्विस में डाल दिया, और अगर आपको अपनी एप्लीकेशंस जनरेट करनी है तो आप वहां पर भी क्या कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है, बेसिकली इट्स अ हार्डवेयर डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइस मतलब जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि होता क्या है कि अगर मुझे अपना डेटा अपने फोन में स्टोर करना है तो मैं क्या करता हूं, रोम में स्टोर करूंगा, और अगर वही डेटा अगर आप क्लाउड में स्टोर करोगे तो क्लाउड वाले भी कहां स्टोर करेंगे, वो भी क्या करते हैं, एक डेटा सेंटर बनाते हैं, वो भी क्या होता है, उनमें हार्ड ड्राइव्स होती है, हार्ड ड्राइव्स का कलेक्शंस होता है, ठीक है। पूरे उसमें क्या होता है, कलेक्शंस में अलग अलग लोगों का डेटा एक जगह पे जाके स्टोर होता है, और इट्स अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर डिवाइस, क्योंकि एक्चुअल में जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए एक ही जगह है, दैट इज हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर्स में होती है, लैपटॉप्स में होती है, फोन में आपके, जिसको हम रोम कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या होती है, आप क्या कर सकते हो, उस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में कर सकते हो, और जिसके लिए हमें क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट यानी हमें कोई एक्स्ट्रा चीजों के लिए, यानी अगर मुझे अपना डेटा एक्सटेंड करना है इन द सेंस कि मेरा जो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे फोन का डेटा जो है फिल हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा का यूज, उस डेटा को क्या कर सकते हैं, क्लाउड सर्वर में डालकर उसको आगे क्या कर सकते हैं, अपने फोन को फर्दर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। बेसिकली टाइप्स है क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप्स एज अ सर्विसेज, ठीक है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज में जैसे कि मैंने बताया गूगल हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, तो ये सारी जो फर्म्स हैं क्या करती हैं, आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करती हैं, बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, क्लाउड क्या है, इट इज अ बेसिकली वे टू स्टोर द डाटा और
सेव द डाटा, ठीक है, जिसमें हम क्लाउड बेसिकली क्या कर रहा है, आपको डेटा को स्टोर करने की जगह दे रहा है। व्हाट इज कंप्यूटिंग? कंप्यूटिंग इज द एक्ट ऑफ कंप्यूटर, जहां पर कंप्यूटर का ऑपरेशन हो, यानी कंप्यूटर का, यानी एक आपको स्पेसिफिक टारगेट दे दिया जाता है कि स्पेसिफिक टारगेट का मतलब है कि कंप्यूटर क्या करेगा, अब आप एक स्पेसिफिक टारगेट परफॉर्म करता है, यानी वहां पर जो क्लाउड में आपने अपना डेटा स्टोर करा है, आप क्या कर सकते हो, उस डेटा को क्या कर सकते हो, उसमें उसको प्रोसेस में ला सकते हो। जिस तरीके से भी आपने उसके ऊपर प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है, तो वो सारी चीज करी जा सकती है। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, क्लाउड में क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ डेटा को स्टोर करने की परमिशन मिली है, जो कि आपके मोबाइल फोन में, आपकी गूगल ड्राइव में होता है, या अगर आपको लैपटॉप्स अगर आपने लिए हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर लेनोवो है, या अगर मैं बात करूं आपकी डेल है या एचपी है, तो उनका भी क्या है, क्लाउड सर्विसेज है, ठीक है। क्लाउड सर्विस में वो क्या देते हैं, सिर्फ डेटा स्टोर करने की परमिशन, वो कंप्यूटिंग सर्विस नहीं दे रहे। कंप्यूटिंग में क्या कर सकते हो, आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो, कि एनालाइज मतलब जो कि एक डेटा एनालिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी उसमें आपका जो डेटा है वहीं का वहीं, लेकिन अगर मुझे एनालाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर जगह पे क्या करना पड़ेगा, अपना एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विस जो होती है वो आपको कौन देता है, क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म्स देती हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली सर्विसेज हैं उनको किस तरीके से, यानी 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म में क्या है, बेसिकली आपको कुछ पर्टिकुलर सर्विस दी जाती है, एज आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जाता है कि जिसमें आप कुछ चीजें कवर अप कर सकते हो, और उसके बेनिफिट्स क्या है देख सकते हैं हम, ठीक है। इसके बेनिफिट सबसे पहले क्या आता है कि डेवलप एप्लीकेशन एंड गेट टू द मार्केट फास्टर एंड डिप्लॉय न्यू वेब एप्लीकेशन टू द क्लाउड्स इन मिनट्स, ठीक है, डिप्लॉय न्यू वेब एप्लीकेशन टू द क्लाउड, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ना कि हम क्या कर सकते हैं, वहां पर अपनी एप्लीकेशंस, यानी जिस भी मुझे डेटा को प्रोसेस करना है, मैं क्या कर सकता हूं, उस अपनी एप्लीकेशन को यूटिलाइज कर सकता हूं उस क्लाउड सर्वर में इंस्टॉल करके, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी विद मिडलवेयर एज अ सर्विसेज, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज जो है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू प्रोवाइड होता है। और दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का मतलब ही यही है कि आपको एक पर्टिकुलर सर्वर प्रोवाइड करा जाएगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, और उसके साथ साथ आपको क्या कर सकते हो, आपको सर्वर कर दिया जाएगा, नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। नेटवर्किंग सर्विस का मतलब ही यही है कि आपका डेटा यहां स्टोर हो रखा है, और आप अगर अलग अलग लोकेशन से उसको कनेक्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। उसके साथ साथ क्या है, स्टोरेज और डेटा सेंटर आपको स्पेस प्रोवाइड करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पे पर यूज बेसिस। बेसिकली उसको आपको क्या करना पड़ता है, आपको पे करना पड़ता है उसके लिए। उसके बेनिफिट्स क्या कह रहे हैं, नो नीड टू इन्वेस्ट इन योर ऑन हार्डवेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपना डेटा, आपको क्या करना है, एक्सेस डेटा जो आपका 64 GB आपकी जो रोम है, अगर वो उससे ज्यादा हो गया है, उससे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एट द एंड अपना फोन का डेटा खाली करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल डिवाइस लेनी पड़ेगी, एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस लेनी पड़ेगी, जिससे हम HDD कहते हैं, ठीक है। तो वो डिवाइस क्या होगी, वो उस डिवाइस में आप क्या करोगे, अपने डेटा को ट्रांसफर करोगे, फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपने फोन में फिर फर्दर अपने डेटा को, यानी और जो फर्दर जो आपको रेगुलर बेसिस पे यूज करना है आप उसको रखोगे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में मुझे अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अलग से कोई हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डेटा क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो फर्म्स होती हैं, जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वही क्या करेंगी आपके लिए, यानी हमारे लिए क्या करती हैं, एक हार्डवेयर आपके लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर या एक कंबाइंड हार्डवेयर जिसमें 4-5 लोग एक साथ यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए वो क्या करती हैं, एक डेडिकेटेड आपके लिए हार्डवेयर रख देती हैं, ठीक है। तो जिसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना परचेज नहीं करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल्स ऑन डिमांड टू सपोर्ट डायनेमिक वर्कलोड्स, ठीक है, फ्लेक्सिबल इनोवेटिव सर्विसेज अवेलेबल ऑन डिमांड, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, इट प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है, आपको हार्डवेयर डिवाइसेस प्रोवाइड करी जाती है, और जैसा चाहे आप उसको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर आपको लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट 500 GB की नहीं, मुझे 1 टेराबाइट की रिक्वायरमेंट है, तो आप उन कंपनीज को कह सकते हो कि मेरे को 1 टेराबाइट डेटा, यानी मुझे 1 टेराबाइट डेटा
क्या करना है, स्टोर करना है और उसको प्रोसेस करना है, तो मुझे क्या करिए, आप इतना स्पेस प्रोवाइड करिए, तो आप वो आपको भी वो इतनी सर्विस भी यानी इतना डेटा यानी इतना स्पेस भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है, वो आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करेंगे ही, और जो उनके अपने टूल्स हैं यानी उनके अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू आप प्रोसेस कर सकते हो डेटा को, तो वो क्या कर सकते हो आप, वो सारी चीज भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, तो उसका बेनिफिट क्या रहता है, रैपिडली स्टार्ट यूजिंग इनोवेटिव बिजनेस ऐप बाय साइनिंग अप। ठीक है, और ऐप एंड डेटा आर एक्सेसिबल फ्रॉम कनेक्टेड कंप्यूटर, यानी जो एप्स और डेटा यानी जितने भी एप्स हैं जो कि उनके क्लाउड कंप्यूटिंग यानी क्लाउड सर्वर में हैं, ठीक है, उन एप्स को और साथ साथ जो डेटा है जो आपने स्टोर करा है उसको आप क्या कर सकते हो, कनेक्टेड कंप्यूटर से क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। नो डेटा इज लॉस्ट इफ द कंप्यूटर ब्रेक्स, अगर कंप्यूटर अगर आपका खो भी जाता है, खराब भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डेटा होगा वो कहां स्टोर हो रखा होगा, जो कंपनीज हैं उन्होंने जो डेटा सेंटर बना रखा है वहां पर स्टोर हो रखा होगा। और अगर आपने उस डेटा को कुछ प्रोसेस में लाया है, उसको कुछ एनालाइज करा है, तो वो सारी फाइल्स भी क्या होंगी, वहीं की वहीं स्टोर हो रखी होंगी आपके कंप्यूटर में, क्योंकि आपने उसकी कॉपी बना रखी होगी वहां पर, तो वो कॉपी ऑलरेडी वहां पर जनरेट हो रखी है, तो जिस वजह से क्या होता है आपका डेटा सेफ रहता है। जस्ट एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे डिजी लॉकर बनाया है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने आपकी जो ई फाइल्स है यानी डॉक्यूमेंट्स की ई फाइल बना के उसको स्टोर कर सकते हो, यानी दैट इज द वे टू सेव द डेटा। ठीक है, यहां पर क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में क्या है, आप उस डेटा को एनालाइज भी कर सकते हो। ठीक है, यानी जितना भी आपने डेटा आपने बनाया है यानी डेटा आपने रखा हुआ है उसको एनालाइज करना है, प्रोसेस करना है बाय यूजिंग द एप्लीकेशंस ऑफ दीज सर्विसेज, यानी जो ये आपकी जितनी भी ये सर्विस यानी जितनी भी ये आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म्स हैं, जितनी भी ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं यानी एप्लीकेशन प्रोवाइड करती हैं, उस एप्लीकेशन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, उस डेटा को ऊपर प्रोसेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ आवर क्लाउड कंप्यूटिंग एज अ सर्विसेज, यानी एज अ सर्विसेज यानी किस कौन कौन सी सर्विसेज जो है क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म्स प्रोवाइड करती हैं, उसके बेसिस पे हमने क्या करा है, क्लाउड कंप्यूटिंग को डिवाइड करा है। चलिए देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं ऑन अ ब्रॉड वे, यानी ब्रॉड वे में आप देखें तो IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज में जो है हमारे को क्या करना पड़ता है, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इट इज प्रोवाइडर मैनेज। ठीक है, यानी जो प्रोवाइडर है क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म्स जो है वो मैनेज करती हैं, और बाकी जो ये चीजें हैं वो क्या है, आपका यूजर को यानी हमें ही मैनेज करने पड़ती है अगर हम ये सर्विस लेते हैं तो। और अगर हम PaaS लेते हैं यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारी क्या करेंगी, ये सारी चीजें आपकी फर्म मैनेज करती है, और जो बाकी दो ऊपर की जो चीजें हैं यानी एप्लीकेशन और डेटा, ये हमें मैनेज करना पड़ता है। और यही बात करूं अगर मैं SaaS की यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज के केस में, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये सारी चीजें की जो जितनी भी चीजें हैं वो क्या करता है, प्रोवाइडर ही मैनेज करता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें थोड़ी सी गाइडेंस यानी हमें किस तरीके से उन्हें मैनेज करवाना है वो बताना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म है वो क्या करती हैं, यानी हमें एक तरीके से कह सकते हो, हमें अपने डेटा को बेसिकली ना एनालाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर यानी एक लैपटॉप की जरूरत है या कंप्यूटर की जरूरत है, हमें क्या करना है, बस उनको वहीं से यानी एक पर्टिकुलर डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस जो भी डेटा हमने हमें स्टोर करा है हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, और किस तरीके से उनका आगे फ्यूचर में यूज करना है वो सब यार सारी की सारी चीजें हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके कर सकते हैं। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ही यही है कि डेटा को स्टोर करके उसमें वहां पर क्या कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं, साथ साथ हम क्या कर सकते हैं उसको बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्किंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके साथ साथ हमें वो डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड कर देगा। तो ये सारी चीज क्या है, ये उसकी सर्विसेज हैं जो कि हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग जो फर्म्स हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसको क्लाउड कंप्यूटिंग को किस तरीके से हम एज ए डिप्लॉयमेंट बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट बेसिस मतलब कि किस तरीके से हम उसे डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, पहला आता है पब्लिक, दूसरा आता है प्राइवेट, और तीसरा आता है हाइब्रिड। ठीक है, तो पब्लिक का अगर मैं एग्जांपल दूं तो पब्लिक का जस्ट एक एग्जांपल सिंपल सम, सपोज आपके घर में 4 मेंबर हैं। ठीक है, 4 मेंबर में सिर्फ आपके घर में एक ही फोन है, और वो सारे के सारे जो
पर्सन है, यानी 4 के 4 पर्सन क्या कर रहे हैं, वो एक ही फोन यूज कर रहे हैं। यानी आपका भी डेटा उसी में स्टोर हो रहा है, आपके ब्रदर का भी, आपके मदर का भी, आपके फादर का भी, यानी जितने भी 4 पर्सन है उन सबका डेटा क्या है, एक ही जगह पे स्टोर हो रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक क्लाउड। ठीक है, दैट इज ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर विच डिलीवर्स देयर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सर्वर एंड स्टोरेज ओवर द इंटरनेट। ठीक है, ऑल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड अदर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑन्ड एंड मैनेज बाय द क्लाउड प्रोवाइडर। यानी ये सारी चीजें जो है कौन मैनेज करता है, आपका क्लाउड प्रोवाइडर ही मैनेज करता है। उसके साथ साथ कैन एक्सेस द सर्विस एंड मैनेज अकाउंट यूजिंग वेब ब्राउजर। यानी हम उन सारी चीजों को वेब ब्राउजर के थ्रू क्या कर सकते हैं, इन सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक का मतलब ही यही है, पब्लिक में क्या कर रहे हैं कि वो सारी की सारी जो चीजें हैं, यानी वो उस पर्टिकुलर क्लाउड कंप्यूटिंग यानी एक पर्टिकुलर सर्वर को जो है क्या कर रहा है, बहुत सारे पर्सन यूज कर रहे हैं। और अगर वही मैं आपकी बात करूं प्राइवेट की, तो प्राइवेट में क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय अ सिंगल बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन की। मैंने बताया ना कि अब क्या हो रहा है, अब आपके पास 4 पर्सन है तो चारों के पास क्या है, अपना अपना अलग अलग फोन है। तो यानी आपके हर एक के पास अलग अलग फोन है, तो आपका हर एक का डेटा अपने अपने फोन में ही रहेगा। उसी तरीके से आपकी जो प्राइवेट क्लाउड होता है उसमें क्या होता है, एक डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड होता है, यानी एक बिजनेस जो चलाते हैं उनको क्या करना पड़ता है, एक डेडिकेटेड सर्वर लेते हैं और अपना डेटा क्या है वो उन्हीं के ही पर्टिकुलर डेडिकेटेड सर्वर में ही स्टोर होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर 1 टेराबाइट आपको स्पेस चाहिए तो उस 1 टेराबाइट स्पेस में क्या होगा, आपका ही डेटा जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। और अगर मैं वही बात करूं पब्लिक की, तो 1 टेराबाइट में क्या है कि 4 बंदे उसको शेयर कर रहे हैं। तो दैट इज अवर प्राइवेट एंड वो क्या था, हमारा पब्लिक। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड इज अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। कहने का मतलब है कि आपके घर में 4 फोन है, आपका जो डेटा है अपने अपने फोन में तो स्टोर कर ही सकते हो, उसके साथ साथ क्या कर सकते हो, आप दूसरे फोन के डेटा को भी एक्सेस कर सकते हो। दैट इज वी कॉल्ड हाइब्रिड, जिसमें हम पब्लिक भी हैं और प्राइवेट भी हैं, यानी पब्लिक भी है और साथ साथ अपना प्राइवेट डेटा अपने फोन में भी है। ठीक है, तो यानी दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो हाइब्रिड जो क्लाउड है काम करता है। उसमें होता क्या है, बाय अलाउइंग डेटा एंड एप्लीकेशन टू मूव बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड, अ हाइब्रिड क्लाउड गिव्स योर बिजनेस ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, मोर डिप्लॉयमेंट ऑप्शन एंड हेल्प्स ऑप्टिमाइज योर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। ठीक है, तो क्योंकि अब हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है, हमारे पास क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास अब हम अपने घर में चारों पर्सन क्या कर सकते हैं, अपने जो डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो डेटा है वो क्या है, हमारे पास स्टोर हो रहा है, लेकिन हम उसको जो दूसरे के फोन में भी जो डेटा है हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, यानी हम देख सकते हैं। तो दिस इज द सेम वे इन आवर हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्लाउड सर्विसेज है वो क्या होती हैं, डिवाइड करी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लॉयमेंट, एज अ डिप्लॉयमेंट मॉडल। ठीक है, कि किस तरीके से क्लाउड सर्विसेज को डिप्लॉय करा जाता है। उसके बाद आता है इसके बेसिकली, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारे इसको मैंने आप देख सकते हैं, दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक, हाइब्रिड और प्राइवेट को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इसके बेनिफिट्स। ठीक है, तो बेनिफिट्स में सबसे पहला आता है कॉस्ट और दूसरा आता है स्पीड। कॉस्ट में आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर मुझे कोई एक्सटर्नल हार्ड डिवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरी कॉस्ट कटिंग होगी। और दूसरी चीज स्पीड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि जितने भी ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे अपने सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड करते हैं और अपने हायर जनरेशन तक लेके जाते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी स्पीडी एज कंपेयर टू आवर सर्वर, एज कंपेयर टू आवर सिस्टम। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, एक नॉर्मल अगर आज यूज करेंगे हम वो 10 साल भी वही 5 साल तक वही यूज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही क्लाउड कंप्यूटिंग जो फर्म्स होती हैं वो रेगुलर बेसिस पे अपने सिस्टम को अपग्रेड करती हैं और साथ साथ अपनी एप्लीकेशन को भी क्या करती हैं, रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड करती हैं। तो जिस वजह से क्या रहता है कि हमारी जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो फर्म्स होती हैं काफी स्पीडी, यानी काफी स्पीडी रहती हैं, उनकी जो सर्विस
सर्विसेज होती हैं वो काफ़ी स्पीड प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद आता है ग्लोबल स्केल और दूसरा आता है परफॉर्मेंस। ग्लोबल स्केल में मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि हमने डेटा यहाँ रखा है और उसको हम पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। तो उसको कनेक्ट करने के बाद हम कहीं से भी अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और रही बात परफॉर्मेंस की, जैसे कि हमें पता है कि हमारा बेसिकली क्या है, जितना ज़्यादा हमारा डेटा जितने ज़्यादा हमारे जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो फर्म्स अपग्रेडेड रहेंगी तो उतना ही क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी रहती है। और साथ साथ क्या है, उतना ही ज़्यादा उनकी लेटेंसी कम रहती है, यानी उनका जो बेसिकली डिले है, यानी हमारा जो डेटा भेजना यानी और वापस लाने का जो डिले है वो बहुत कम रहता है। वो कब रहता है, जब हमारा जो डेटा है यानी जो क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म्स है वो रेगुलर बेसिस पे अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रही हैं और इंप्रूव कर रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है यानी क्लाउड कंप्यूटिंग जो फर्म है काफ़ी बेनिफिशियल रहती हैं, क्योंकि उसके लिए हमें जो अपना जो हमारे पास डेटा है उसके लिए हमें सेपरेट बहुत सारी जो चीज़ें, हमें डेडिकेटेड सर्वर या डेडिकेटेड हमारे पास अगर मुझे हार्डवेयर लेना पड़े तो वो मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉस्ट है वो बचेगी। उसके साथ साथ क्या होता है कि हमारी जो और उसको क्या कर सकते हैं, बाय टेकिंग इट बाय अपलोडिंग आवर डेटा ऑन द क्लाउड we can reach to the global level, ठीक है। यानी हम अपने आप को ग्लोबल लेवल तक ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा डेटा एक क्लाउड में सेव है तो उसके बाद क्या होगा, हम उसको बहुत सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और जब बहुत सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं, यानी किसी भी जगह तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इसके ये बेनिफिट्स देखने मिलते हैं। इसी तरीके से इट इज हाईली रिलायबल एंड सिक्योरिटी, ठीक है। और काफी सिक्योर भी है, क्योंकि इसमें जो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग में जो फर्म्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे इसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखती हैं। और साथ साथ रिलायबल इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें जो हमारी जो बेसिकली जो अब हमें जानते हैं कि जितनी भी बिजनेस फर्म्स हैं वो बिजनेस फर्म क्या करती हैं, अपने आप को रिलायबल बनाने की कोशिश करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अगर वो अपने ऊपर रिलाय करेंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनको अपने आप ही सारी चीजें अपग्रेड करनी पड़ेंगी। और अगर वही चीज जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो फर्म्स हैं वो अगर वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं और वो अगर हाईली इंप्रूव्ड है और हाईली अपग्रेडेड है तो ऑटोमेटिकली वो काफी ज्यादा रिलायबल बन जाती हैं, और साथ साथ उनकी सिक्योरिटी भी वो रेगुलर बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव करते रहते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर हाईली रिलायबल एंड हाईली सिक्योर एज कंपैरिजन टू आवर सर्विस एंड आवर डेटा विच इज स्टोर्ड इन आवर पीसीज और विच इज आवर स्टोर्ड इन बेसिकली इन आवर फोन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो टोटली इनसिक्योर है। यहां पर जो चीजें हैं कि भाई कि इनको बड़ी आसानी से हैक करके कोई भी हैकर इनका यूज कर सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं क्लाउड कंप्यूटिंग की तो वो क्या है, एक डेडिकेटेड इनकी एक टीम होती है, वो बेसिकली क्या करते हैं, इन्हीं चीजों पे वर्क करते हैं ताकि जो इतना सारा जो डेटा है वो जो डिफरेंट पर्संस का, डिफरेंट बिजनेसमैन का, डिफरेंट बिजनेस का जो डेटा है वो कहीं से भी लीक ना हो, कहीं से भी इधर उधर ना जाए, ताकि अगर वो गया तो उनकी जो रिलायबिलिटी है यानी जो बेसिकली जो क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म जो इतनी सर्विस दे रही हैं वो टोटली फेक हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी और उनका सर्विस देने का कोई मोटो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक बार भी डेटा हैक हो गया तो कोई भी पर्सन उस सर्विस पे विश्वास नहीं करेगा। तो जिस वजह से क्या है, उनकी एक डेडिकेटेड टीम्स होती हैं जो इन चीजों पे वर्क करती हैं और इनको सिक्योर करके रखती हैं, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द आवर बेनिफिट्स ऑफ आवर क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं इसके यूजेस जो देखने को मिलता है। सबसे पहले वी कैन क्रिएट अ क्लाउड एप्लीकेशंस, यानी हम क्या कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन बना भी सकते हैं, बिल्ड भी कर सकते हैं, उनको टेस्ट भी कर सकते हैं और उनको वर्ल्ड लेवल तक डिप्लॉय भी कर सकते हैं। यानी हमारी जो क्लाउड सर्विस है, यानी क्लाउड सर्विस में हमने जो डेटा बनाया है हम क्या कर सकते हैं, उसी डेटा का यूज करके हम अपना वहीं पर ही उसी क्लाउड में ही अपनी ऐप जनरेट कर सकते हैं और उसको क्या कर
कर सकते हैं, उसको वहीं पर टेस्ट भी कर सकते हैं एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो जितना भी डेटा है हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास डेटा हमारे बैकअप में रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसका क्या बेनिफिट रहेगा सबसे ज्यादा, कि हमारा डेटा अगर हमारे फोन से चोरी हो जाता है या डिलीट हो जाता है या हमारा कंप्यूटर खो जाता है या खराब हो जाता है तो भी हमारा डेटा क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। उसके साथ साथ क्या है, हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। डेटा को एनालाइज कैसे, मतलब कि जितना भी आप जानते हैं कि अगर हम आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात करें, जितना भी डेटा है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो सब क्या है, डेटाबेस पे बन रही है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर डेटा है तो ही क्या है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। उसमें मशीन लर्निंग में हम अपने आप को इतना ही ज्यादा डिटेल में ले जा सकते हैं। तो जितना ज्यादा डेटा हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग में रहेगा उतना ही ज्यादा डेटा को हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज करके हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्पस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, डीप लर्निंग के लिए उसको हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो इसको क्या कर सकते हैं, बेसिकली वी कैन यूज द इंटेलिजेंट मोड टू हेल्प एंगेज कस्टमर एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट फ्रॉम द डेटा कैप्चर, ठीक है। तो यानी बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी डेटा जो हमारे पास, यानी जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विसेज है, यानी जो फर्म्स हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि अगर आप चाहो तो आप जो भी डेटा आपने वहां पर स्टोर कर रहा है उसका, उनकी एप्लीकेशन यूज करके उनको बोल सकते हो कि भाई आप हमें इस डेटा को एनालाइज करके उसको बताइए कि ये किस काम का है और किस तरीके से इसको यूटिलाइज करा जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे को क्लाउड कंप्यूटिंग के यूजेस देते हैं। यानी ये सारी चीज क्या कर सकते हैं, उसको हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, हम अपनी एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, हमें एक डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड होता है विच इज यूज्ड बेसिकली फॉर योर ऑन पर्पसेस, ठीक है। यानी जो बिजनेसमैन होते हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपना एक डेडिकेटेड सर्वर लेके चलती हैं। यानी क्यों लेके चलती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ही रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, डेटा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फेसबुक की, एक सिंपल सा एग्जांपल, आपने क्या करा, आपने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करी, आपने कुछ भी चीज डाली, आपने स्टेटस डाला या आपने कोई स्टोरी डाली, तो वो सारी क्या है, आपने जब स्टेटस डाला तो क्या हुआ, आपकी जो आपने कुछ भी लिखा तो वो कहां जाएगा, वो भी तो एक डेटाबेस में ही जाएगा। क्यों जाएगा डेटाबेस में, क्योंकि जो आप लिखोगे वो भी क्या है, एक कुछ केबी की फाइल बनेगी और वो फाइल कहां जाएगी, एक पर्टिकुलर हार्डवेयर ड्राइव में, ठीक है। तो इसीलिए उसको भी क्या करना पड़ता है, एक डेटाबेस बना के रखना पड़ता है। और उसको डेटाबेस बना के रखने के लिए एक डेडिकेटेड सर्वर की ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक कंबाइंड यानी एक पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम अपनी वेब एप्लीकेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली उनका यूज करके हम अपने डेटा को एनालाइज करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं, उनका इंसाइट निकाल सकते हैं। यानी जितना भी डेटा क्या है बेसिकली आपका डाला है हमने क्लाउड कंप्यूटिंग में, उसका किस तरीके से इन फ्यूचर यूज करा जा सकता है, वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यानी क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म जो है ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फर्म टू फर्म भी वेरी करता है कि कौन सी फर्म कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। दैट डिपेंड्स कि वो IaaS प्रोवाइड कर रही है, PaaS प्रोवाइड कर रही है, SaaS प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। क्योंकि हर कोई प्लेटफॉर्म हर कोई जो फॉर्म है सेम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं बेसिकली क्या है, दीज आर बेसिकली द यूजेस ऑफ कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। इसके साथ हमें देखने को मिलता है बेसिकली इनके ड्रॉबैक्स। क्यों, क्योंकि हर एक चीज के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स सामने जरूर आते हैं। सबसे पहला तो यही आता है, परफॉर्मेंस ऑन शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपके घर में 4 पर्सन है और चारों क्या है, एक ही फोन यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कंबाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है। यानी एक ही फोन में 4 पर्संस का डेटा यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कॉम्प्रोमाइज इसलिए होती है क्योंकि सबका डेटा क्या है, रैंडम डेटा सब वो एक ही जगह पे ही जा रहा होता है, ठीक है। उसको सेग्रीगेट करा जाता है अंदर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, फिर भी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती, जो कंसिस्टेंट स्टार्टिंग में आती है। क्यों, क्योंकि जब अब आपका डेटा रेगुलर बेसिस पे जाता
जाएगा और फिल हो जाएगा काफी हद तक, तो क्या होगा वो तब तक, और वो इस वजह से क्या होता है आपकी जो परफॉर्मेंस है, जितना ज्यादा डेटा स्टोर हो जाता है तो क्या होता है परफॉर्मेंस जो होती है उसका लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ऐसा लगता है लोगों को कि जो क्लाउड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है? क्योंकि ऐसा लगता है कि इट कुड बी हैक्ड, वो हैक, क्योंकि बेसिकली क्या है, इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और इंटरनेट से कोई भी चीज कनेक्टेड है तो उसको हैकर्स क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे बिलीव कि भाई ये चीजें सिक्योर नहीं है। और इसके साथ साथ क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग मे नॉट बी द राइट फिट फॉर ऑल दी वर्कलोड्स, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सारे जो हमारे जो वर्क सर्विसेज हैं, यानी सारी जॉब्स के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए वो सबके लिए फिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन वो क्या कहते हैं आपका फिर भी वो इंटरनेट का यूज कर रही हैं, ठीक है। तो वहां पर इनको क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो दीज आर बेसिकली ड्रॉबैक्स, यानी जो सर्विसेज जो आपकी फर्म्स यानी क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म प्रोवाइड करती हैं वो कहीं जगह पे फिट ही नहीं बैठती, तो जिस वजह से कुछ फर्म्स क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विसेज का बेनिफिट उठा ही नहीं पाती। दैट इज बेसिकली व्हाट दीज आर बेसिकली द ड्रॉबैक्स ऑफ आवर क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड था, जो भी जिसमें हमने क्या पढ़ा कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, कि जिसमें हम बेसिकली डेटा स्टोर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। उसके साथ साथ हमने इसके टाइप्स देखे कि किस तरीके से अलग अलग जो फर्म्स हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और किस तरीके से उसको किस डिप्लॉय करा जा सकता है, यानी किस तरीके से जो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग है वो किस तरीके से डिप्लॉय करी जा सकती है, उसके टाइप्स देखे। उसके साथ साथ हमने ये देखा कि भाई उसके यूजेस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और उसके साथ साथ हमने ड्रॉबैक्स देखे। तो दीज आर बेसिकली व्हाट दीज आर द आवर क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। इसके साथ साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, हम एज कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे नेक्स्ट की आगे आने वाली वीडियोस में रोबोटिक्स के बारे में और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में। तो ये सारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।